रहा है। हम लोग देखे नहीं, आप सब जानते हैं कि बाबा साहब को किस बिरादरी से दिक्कत है, ये पूरी समाज जानता है। ये पहली बार हुआ है इस तरह बाबा साहब का जो उठा के वो जो किया गया है। हम लोगों की यही मांग है कि इस गेट को पूरा नीला कराया जाए, बाबा साहब का झंडा लहराया जाए और ये अम्बेडकर गांव घोषित किया जाए। इसके पहले घोषित है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बटुक धाम के नाम से गेट बना है। मायावती सरकार का ये गेट पास भल है। मायावती का सरकार में का गेट बनल है, ऊपर सब आपन लोग नाम चढ़ावले हैं, बाबा भैरव बटुक धाम लिख गए है। बाकी बाबा साहब नहीं चाहिए। बाबा साहब का जब अपन लगल फोटो बैनर तो सब में बड़ा दिक्कत हो गया। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर यह घोषणा किया था कि जितनी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, हर मूर्तियों पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। कुल मिलाकर साथियों, योगी आदित्यनाथ ने यह वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के लगभग 403 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में लगभग 10 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। यानी एक विधानसभा में 1 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ लगाने की बात किए थे। सोचिए साथियों कि जो योगी आदित्यनाथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में 10 लाख रुपए लगाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर छतरी लगाने की बात कर रहे थे और बाउंड्री वॉल लगाने की बात कर रहे थे, उन्हीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर एक के बाद एक मूर्तियां तोड़ी गई, जिस तरह से झंडे और मूर्ति को लेकर दलित समाज के लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, साथियों इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी सरकार की मानसिकता क्या है। एक तरफ दलितों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाकर दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाता है तो किस तरह से यही योगी आदित्यनाथ की पुलिस बहुजन समाज पर लाठी चार्ज करती है। साथियों, बहुत सारे ऐसे मामले आए जहां पर आपने देखा कि किस तरह से दलित समाज के लोगों पर पुलिस ने किस तरह से लाठी चार्ज किया। लखीमपुर खीरी में साथियों आपने देखा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कालिख पोती गई थी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, साथ ही साथ बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ तक कि मामला ये भी आ गया था साथियों कि जो भी वहाँ के लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उन लोगों का बयान ये सामने आया था कि पुलिस ने खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा था। और यहाँ तक कि साथियों, पुलिस ने जिस तरह से महिलाओं को पीटा, आपने देखा साथियों कि किस तरह से महिलाओं पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया। उसके बाद साथियों, अंबेडकर नगर में आपने देखा कि किस तरह से दलित समाज के लोगों को दौड़ाकर पुलिस ने पीटा। बहुत सारे ऐसे मामले आए साथियों जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को बुरी तरह से पीटा गया। अब बता दें साथियों कि एक ऐसी घटना, जिस घटना को सुनने के बाद आपका खून खोल जाएगा। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के चोलापुर थाने के नैया गांव की ये घटना है। कुल मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस 135वें जन्म जयंती को लेकर काफ़ी उत्साह था। जितने भी गांव के लोग थे धूमधाम से जयंती मना रहे थे और एक गेट था, बकुट बाबा के नाम से एक गेट है, जो कभी पहले बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में ये गेट बनाया गया था। कुल मिलाकर साथियों, बहन कुमारी मायावती की सरकार में अंबेडकर नगर घोषित किया गया था इस गांव को, और जो ये गेट था, इस गेट को बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में बनाया गया था। लेकिन आतंकवादी मानसिकता के लोगों ने इस गेट को अपने नाम कर लिया, कुल मिलाकर धार्मिक गेट बना दिया और ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया। बता दें साथियों कि दलित समाज का कहना है कि ये जो गेट था, ये बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में ये हम लोगों के लिए ही बनाया गया था। लेकिन किस तरह से वहाँ पर इन लोगों ने भगवा झंडा फहराया था। अब उन लोगों का ये आरोप है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर हम लोगों ने बहुजन समाज का झंडा लगा दिया, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का झंडा लगा दिया और पंचशील जो तथागत बुद्ध का झंडा है, तो बाबा साहब और तथागत बुद्ध
के दोनों झंडे बहुजन समाज के लोगों ने गेट पर लगा दिया। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि अगले ही दिन रात को जितने भी आतंकवादी मानसिकता के लोग थे उस झंडे को उतार कर उसमें आग लगा देते हैं। साथियों, सोचिए साथियों कि कितना बड़ा अपमान। आपको बता दें कि झंडे को जलाने के बाद जिस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की, उसके बाद बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश हुआ और फिर से वो प्रदर्शन पर बैठ गए। उन लोगों का मानना था कि ये जो बहन कुमारी मायावती ने इस गेट को बनाया है, यह गेट बहुजनों का है और इस गेट को नीले रंग से रंगा जाए, साथ ही साथ इस गांव को अंबेडकर नगर घोषित किया जाए और जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किए हैं यानी झंडे को फूंके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन साथियों, क्या पता था बहुजन समाज को कि जितने भी पुलिस वाले हैं, ये तो योगी आदित्यनाथ के पुलिस वाले हैं, ये तो मनुवादी सरकार के पुलिस वाले हैं, क्या ये इंसाफ दे पाएंगे? बता दें साथियों कि जितने भी वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे वो एक तरफ का पक्ष ले रहे थे। कुल मिलाकर जो भी आतंकवादी मानसिकता के लोग थे उन्हीं का पक्ष ले रहे थे। या तो ये कहें कि जिन लोगों ने झंडे जलाए थे उन्हीं के पक्ष में पुलिस वाले वहाँ पर सुन रहे थे। वहाँ पर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन साथियों, उन लोगों को क्या पता था कि जितने भी पुलिस वाले हैं सरकार के इशारे पर इस तरह से लाठीचार्ज करेंगे कि शायद उन लोगों ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। बता दें साथियों कि वहाँ पर छोटी सी बात को लेकर इस तरह से हिंसा को जन्म दिया गया। कुल मिलाकर आपको बता दें साथियों कि एक बहाना के तौर पर कि भगवा झंडा हटाकर यहाँ पर नीला झंडा लगाया गया है। इसी मोमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी बहुजन समाज के ऊपर इतना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई, यहाँ तक कि महिलाओं को भी बुरी तरह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पीटा। अब साथियों, इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने पोस्ट किया। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि वाराणसी जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहिया गांव में घटित घटना अत्यंत गंभीर, निंदनीय और चिंताजनक है। भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों वंचितों के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर गांव में बने गेट पर लगाए गए बैनर को जलाना 15 अप्रैल 2026 की रात को एक कायरतापूर्ण और दंडनीय कृत्य है, जिसने उनके समस्त मानवतावादी अनुयायियों की भावनाओं को गहराई से आहत किया है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश की ओर संकेत करता है। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो बाहरी तत्वों द्वारा धार्मिक नारेबाजी कर माहौल को और भड़काने का काम किया गया। इसके अगले दिन दिनांक 17 अप्रैल 2026 को स्थिति को शांत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आपसी सौहार्द बनाए रखने हेतु अपील की। लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा गांव के निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया और कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। दर्जनों लोगों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया और कुछ को जेल भेज दिया गया, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण और निंदनीय है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर कानून निर्दोषों को ही कुचलने का औजार बन जाए और असली दोषी खुलेआम घूमते रहें तो यह न्याय नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में चल रहा भेदभाव है। गांव में माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों और उकसाने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय यदि केवल बहुजन समाज को निशाना बनाया जा रहा है तो यह साफ संकेत है कि प्रशासन निष्पक्ष नहीं बल्कि दबाव में काम कर रहा है और ऐसे अन्याय को बहुजन समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ यूपी से हमारी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उत्तर प्रदेश।
तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे डाली है कि जिस तरह से एक तरफा संरक्षण दिया जा रहा है और जिस तरह से दलितों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। अब साथियों, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर वहाँ की महिलाओं ने क्या कहा, चलिए पहले उन महिलाओं की बात सुनते हैं, उसके बाद हम सीधे आपसे बात करते हैं। अपने गांव से महिलाओं को इकट्ठा किए, चंदा जुटाए, उसके बाद महिलाओं और बच्चों को लेकर रैली बहुत दूर तक निकाले और यहाँ पे पूरा चक्का जाम था। रैली निकला था बाबा साहब को 14 अप्रैल को, तो हम लोग अपना झंडा गाड़े कि हम लोग रैली निकाले हैं। तो आज रात में पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि झंडा को उतार कर जलाया गया। आखिर बाबा साहब से क्या दिक्कत है? बाबा साहब तो सबको समान अधिकार दिए हैं ना, तो फिर हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हम लोग देखे ही नहीं। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब को किससे मतलब किस बिरादरी से दिक्कत है, ये पूरी समाज जानता है। ये पहली बार हुआ है इस तरह बाबा साहब का जो उठा के वो जो किया गया है। हम लोगों की यही मांग है कि इस गेट को पूरा नीला कराया जाए, बाबा साहब का झंडा लहराया जाए और ये अम्बेडकर गांव घोषित किया जाए। इसके पहले घोषित है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बटुक धाम के नाम से गेट बना है। हरजन बस्ती सरकार का ये अथवा गेट पास भयल है। मायावती का सरकार में का गेट बनल है, ऊपर सब आपन लोग नाम चढ़ावले हैं, बाबा भैरव बटुक धाम लिख गए है। बाकी बाबा साहब नहीं चाहिए। बाबा साहब का जब ऊपर लगल फोटो बैनर तो सब पे बड़ा दिक्कत हो गया, ओकर बिहान भर फूक गए। तभी बाबा साहब की जयंती थी 14 अप्रैल को, तो ग्रामवासी जो है यहाँ पे अपना भाई झंडा लगा के सब जगह मनाए हैं। फिर आज रात में बीच वाले झंडे को निकाल करके जला दिया गया था। तो ये तो सही कृत्य नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। FIR हुआ है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से वहाँ की महिलाओं ने ये कहा कि जो गेट था वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में बना था और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा लगाए थे। उसके बाद कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे को जला देते हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग दर्जनों लोगों के ऊपर नामदर्ज FIR की है और 50 से अधिक लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमे दर्ज किए हैं और 5-6 लोगों को गिरफ्तार भी किए हैं। कुल मिलाकर उचित से उचित दंड दिए जा रहे हैं और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं साथियों कि पूरे गांव को पुलिस ने घेर रखा है। कोई भी बाहरी लोग जा नहीं सकते हैं और हर एक लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, अब इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, अगर आप दलित समाज से हैं, अगर आप सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर आप संविधान की बात करते हैं, अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करते हैं, तो पुलिस द्वारा आप पीटे जाएंगे। ये पहली बार नहीं है साथियों, लगभग उत्तर प्रदेश में ये कई ऐसे मामले नज़र आ रहे हैं जहां पर पुलिस वालों द्वारा किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को पीटा जा रहा है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।